वेलकम टू मेडिकल ट्यूबर फ्रेंड्स। मैं आज जो वीडियो लेकर आया हूँ वो बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है जो एनटीए नीट और बीएससी नर्सिंग के एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज बायोलॉजी के एमसीक्यूज़। तो फ्रेंड्स इसका पीडीएफ नीचे लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके मेरे वेबसाइट के माध्यम से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यूज़। तो फ्रेंड्स आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो हिंदी में है, काफ़ी सारे फ्रेंड लोग का कहना था कि हिंदी में वीडियो लेके आइए, तो फ्रेंड्स आज हिंदी में लेके आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तंत्रिका कारिकी में एसिटिलोकोलिन की भूमिका के संदर्भ में सही है? तो यहाँ फ्रेंड्स ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन। मैं समय को बचाते हुए यहाँ आंसर देख सकते हैं। सही आंसर ए है, यह कोशिका झिल्ली की चयनात्मक पारगम्यता को बढ़ा देता है। तो इसके डिटेल भी नीचे दिया हुआ है फ्रेंड्स। जब एसिटिलकोलिन तंत्रिका, छोर तंत्रिका और पेशियों के बीच का स्थान में स्रावित किया जाता है तो यह चैनल से जुड़ जाता है और चैनल को खोलने वाले एक समरूपीय परिवर्तन को प्रेरित करता है। कुछ अंतर्ग्रथन में एसिटाइल कोलाइन के बंधन से कोशिका झिल्ली के चयनात्मक पारगम्यता बढ़ जाती है। सोडियम धनायन को ग्रहण करने वाले चैनल खोल देता है और एक तंत्रिका आवेग या पेशियों के संकुचन को प्रारंभ करता है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन फ्रेंड्स। एक उभय फ्लोएमी संवहन बंडल की विशेषताएं हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह होता है जाइलम का दोनों तरफ से फ्लोएम द्वारा परिबद्ध होना। तो फ्रेंड्स जो उभय फ्लोएमी संवहन बंडल संयुक्त बंडल होते हैं जिसमें जाइलम के बाहरी आंतरिक दोनों तरफ फ्लोएम पाया जाता है। उदाहरण के लिए कुकर बिट्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से किस पादप में जड़ जल के अवशोषण में सहायता नहीं करती है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है पिस्टिया। तो पिस्टिया में जो जड़ें कम विकसित होती है क्योंकि यह मुक्त अस्थायी जलीय पादप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस। प्रवर्धन के लिए जनक पादप से पृथक होने से पूर्व तने पर जड़ों का कृत्रिम प्रेरण कहलाता है, तो उसे कहते हैं पर्तन। अर्थात पर्तन में मध्य में एक कोमल आधारीय शाखा का भाग विक्षेपित होता है, थोड़ा अपकृत हो जाता है और अपस्थानिक जड़ों को विकसित करने के लिए भूमि में लीन हो जाता है। बाद में परत की शाखा को पृथक किया जाता है और लगाया जाता है, जिसे हम पर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायः आवृतबीजी और अनावृतबीजी के बीजांड में अध्यावरणों की संख्या होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है 2 और 1। तो जो आवृतबीजी बीजांड में 2 अध्यावरण पाए जाते हैं और जबकि अनावृतबीजी में केवल 1 अध्यावरण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपास्थि का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है उपास्थ्योणु। जो उपास्थि एक ठोस लेकिन अर्ध कठोर और लचीला संयोजी ऊतक होता है। उपास्थि एक असंवहनी संयोजी ऊतक है जिसमें प्रतिस्कंदी उपस्थिन अवयव में उपास्थ्योणु कोशिकाएं एवं अंतःस्थापित होती हैं। उपास्थि एक प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैग्हीमोग्लोबिन जो जड़ की ग्रंथिकाओं को गुलाबी रंग प्रदान करता है कहाँ स्थित होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह है जीवाणु समूह और परिवेश के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचनोत्तर विकास के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। तो जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह है बीजांड का बाहरी आवरण एक अंतः बीज कवच में विकसित होता है। जो बीजांड का बाहरी अध्यावरण एक बीज चोल में विकसित होता है, बीजांड का आंतरिक अध्यावरण एक अंतः बीज कवच के रूप में विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोकाइनिन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है यह स्कूग एंड मिलर। तो जो साइटोकाइनिन की खोज सर्वप्रथम निकोटियाना टोबेकम तंबाकू के कैलस उत्तक संवर्धन के समय मिलर
और स्कूग और स्ट्रॉन्ग 1955 द्वारा की गई थी। यह एक कृत्रिम उत्पाद था जिसका निर्माण हैरिंग शुक्राणु मछली के शुक्राणु के डीएनए को ऑटोक्लेव करके किया गया था। इस कृत्रिम उत्पाद की पहचान 6-फरफ्यूराइल एमिनो प्यूरिन के रूप में की गई और इसका नाम काइनेटिन रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिनियुक्ति माता शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह प्रत्यारोपित भ्रूण के साथ भावी माता। इसके लिए प्रतिनियुक्त महिला वह जो किसी अन्य महिला की ओर से या तो अपने अंडे से दूसरी महिला के साथी द्वारा निषेचित कराकर या दूसरी महिला से निषेचित अंडे का गर्भाशय में अंतःरोपण कराकर एक बच्चे को धारण करती है उसे प्रतिनियुक्त महिला कहते हैं। ताज़ा एकत्रित रक्त के कैल्शियम को अलग करने पर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्कंदन को रोकेगा। रक्त के स्कंदन की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब प्रोथ्रोम्बिन रक्त जीवद्रव्य में एक निष्क्रिय प्रोटीन को थ्रोम्बिन सक्रिय प्रोटीन में कैल्शियम प्लस आयन स्कंद कारक 4 की उपस्थिति में परिवर्तित करता है। सूत्र युग्मन किसका युग्मन होता है? तो यह होता है समजात गुणसूत्र का। सूत्र युग्मन अर्धसूत्री विभाजन 1 की पूर्वावस्था 1 के युग्म पट अवस्था में होता है। समजात गुणसूत्र एक दूसरे के करीब आते हैं और एक जोड़ी बनाते हैं। इस युग्मन को सूत्र युग्मन कहा जाता है और समरूप गुणसूत्रों की जोड़ी को युगली कहा जाता है। सूत्र युग्मन के दौरान एक आणविक ढांचा जिसे सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र कहा जाता है समजात गुणसूत्र के डीएनए अणु को आसपास संरेखित करता है। गर्भाशय अंतःस्तर किसमें पाई जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह स्तनधारियों के गर्भाशय में एंडोमेट्रियम। गर्भाशय अंतःस्तर शब्द एंडो और मेट्रा से बना है जिसका ग्रीक भाषा में अर्थ क्रमशः अंदर और गर्भाशय होता है अर्थात गर्भाशय के अंदर। गर्भाशय अंतःस्तर स्तनधारियों में गर्भाशय का ग्रंथीय आस्तर होता है। यह अंडोत्सर्ग के समय प्रोजेस्टेरॉन स्त्राव की अनुक्रिया में मोटी हो जाती है और मासिक धर्म से मृत त्वचा के रूप में निकल जाती है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग खाने और पीने संबंधी इच्छा को नियंत्रित करता है? तो यह होता है अग्र मस्तिष्क। जो हाइपोथैलेमस में कई केंद्र होते हैं जो शरीर के तापमान खाने और पीने संबंधी इच्छा को नियंत्रित करते हैं। हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगुणित कोशिका जो भ्रूण कोष बनाने के लिए समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सक्रिय गुरु बीजाणु। अर्धसूत्री विभाजन के बाद 4 अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। केवल एक गुरु बीजाणु सक्रिय होता है और अन्य 3 अपभ्रष्ट होते हैं। सक्रिय बीजाणु 7 कोशिकीय और 8 केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन से सामान्यतः कौन सा सूचक जीव प्रदूषित जल को प्रदर्शित करता है? ई कोलाई करेक्ट आंसर है। मानव मल में कोलिफॉर्म जीवाणु पाए जाते हैं। सतही जल में इस प्रकार के जीवाणु ई कोलाई मल कोलिफॉर्म समूह का एक सदस्य है की उपस्थिति मल संदूषण का एक सामान्य सूचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित सभी के संश्लेषण में डीएनए रज्जुक प्रत्यक्ष रूप में सम्मिलित होता है। अपवाद इसका करेक्ट आंसर है प्रोटीन संश्लेषण। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीन में सूचना प्रोटीन में प्रवाहित होती है। डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन। प्रोटीन संश्लेषण के समय अमीनो अम्ल का अनुक्रम प्रत्यक्ष रूप में मैसेंजर आरएनए पर न्यूक्लियोटाइड्स के अनुक्रम पर निर्भर करता है और प्रत्यक्ष रूप से डीएनए पर न्यूक्लियोटाइड्स के अनुक्रम पर निर्भर करता है। लाइकेन पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे
बंजर चट्टानों के पुरोगामी होते हैं। चट्टानों पर पादप अनुक्रमण को आरंभ करने में लाइकेन को पुरोगामी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातरंध्र में शिथिल व्यवस्थित अपर्णहरिती मृदुतक कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर है पूरक कोशिकाएं। वातरंध्र के अंदर का ऊतक अधिक शिथिल रूप से व्यवस्थित होता है, जिसे भराव ऊतक या पूरक ऊतक कहा जाता है। प्रत्येक वातरंध्र एक मार्ग के रूप में कार्य करता है, जिसके माध्यम से छाल की जीवित कोशिकाओं में गैसें विसरित हो जाती हैं। निम्न में से किस जीव में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग में विटामिन B2 के उत्पादन में लगभग 20,000 गुना की वृद्धि हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है एस्बिया गोसिपियाई। तो एस्बिया गोसिपियाई एक तंतुमय कवक है जो विटामिन B2 के सफलतापूर्वक उत्पादन में उपयोग किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग से एस्बिया गोसिपियाई निम्न लागत वाले पोषक माध्यमों में लगभग 20,000 गुना तक बढ़ी हुई विटामिन B2 देता है। यह नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन चक्र में जीवाणु की भूमिकाएं होती हैं। कार्बनिक यौगिकों के अपघटन पे जीवाणु अपघटक होते हैं जो कार्बनिक यौगिक को विघटित करते हैं। वे पादपों और प्राणियों के अपशिष्ट उत्पादों को विघटित करते हैं और पर्यावरण में कार्बन को वापस भेज देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मनुष्य का निकटतम संबंधी है? तो करेक्ट आंसर है चिंपांजी। चिंपांजी मनुष्य का निकटतम संबंधी है। मानव गुणसूत्र संख्या 3 और 6 की पट रचना उल्लेखनीय रूप से चिंपांजी के समान होती है, जो दोनों के समान उत्पत्ति को दर्शाता है। चिंपांजी और मानव जीनोम में लगभग 98% समरूपता प्रदर्शित होता है। यदि चूहे के दोनों अंडाशय अलग कर दिए जाते हैं तो रक्त में किस हार्मोन की सांद्रता कम हो जाती है? तो यह होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन ग्राफीय पुटिका के अंदर प्रावरक से स्रावित किया जाता है। ऑक्सीटोसिन को पश्च पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है और प्रोलैक्टिन को अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। गोनेडोट्रोफिन श्रावण कारक हाइपोथैलेमस द्वारा उत्पादित किया जाता है। निम्न में से किस फसलों को नए जगत से भारत लाया गया है? तो करेक्ट आंसर है काजू, आलू, रबड़। वाक्यांश, नए जगत की फसलें आमतौर पर उन फसलों का वर्णन के लिए उपयोग की जाती है जो 1492 से पहले उत्तर और दक्षिण अमेरिका की पैदावार थी और उस अवधि में जगत में कहीं और नहीं मिलती थी। काजू, आलू, रबड़ की फसल को नए जगत के भारत लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, काला अजार रोग किसके लिए वाहक होता है? तो यह होता है, जो काला अजार रोग होता है वो कौन इसका वाहक होता है? वह है सैंड फ्लाई। काला अजार एक प्रोटोजोआ लिस्मेनिया डोनोवानी के कारण होता है और यह सैंड फ्लाई या जिसको बालू मक्खी भी कहा जाता है फ्लेबोटोमस द्वारा फैलता है, जिसको सैंड फ्लाई या बालू मक्खी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमारे 30 क्वेश्चन यही आता है। सेकंड पार्ट और लेके आऊँगा, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।